हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 4x² और 6x² का HCF ज्ञात करें। यहाँ पे जो ये दो संख्या दिया है इसका आपको HCF ज्ञात करना है। तो HCF का अर्थ क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही इसका HCF होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे संख्या में कॉमन निकालते हैं। तो 4 और 6 में कॉमन क्या है? तो 2 कॉमन है, तो हम यहाँ पे 2 निकाल लेंगे। यहाँ पे x² है और यहाँ भी x² है, तो कॉमन क्या है? x² है, तो हम यहाँ पे x² लिख देंगे। और यहाँ पे z है और यहाँ पे भी z है, तो z कॉमन है, तो यहाँ पे z लिख देंगे। तो हमारा HCF कितना निकल जाएगा? 2x²z, यानी हमारा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस इसमें से आपको क्या करना है कि कॉमन निकाल लेना है, और कॉमन निकालने पर जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो 4x² और 6x² का HCF कितना होगा? तो 2x² होगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि 3.27 पे रेकरिंग एक कौन सी संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि 3.27 और इस पे रेकरिंग है। पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है। तो ऐसी संख्या जब भी मिले और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर एक संख्या दिया जाए आपको 0.9, इस पे अगर रेकरिंग हो, अगर पूछा जाए कि ये कौन सी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर एक संख्या दिया जाए 4.25, अगर ये पूछा जाए कि ये कौन सी संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है। और एक संख्या दिया जाए 43.12, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 2, फिर 2 0, फिर यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे 3 0, अगर ऐसी संख्या हो तो ये कौन सी संख्या होती है? तो ये अपरिमेय संख्या होती है। बाकी ये दोनों क्या होती है? परिमेय होती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लेना है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या मान आएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे 64 के वर्गमूल को अगर हम 64 के घनमूल से अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा? तो 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। और यहाँ पे देखिए 64 का घनमूल कितना होता है? तो 4 होता है। तो जब हम 8 में 4 से भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पे इसका मान 2 आएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपको वर्गमूल और घनमूल निकालने नहीं आता है तो हम यहाँ पे सिखा देते हैं। सबसे पहले आपको 64 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से 64 कितना बार में कटेगा? 32 बार में कटेगा। और 2 से 32 16 बार में कटेगा। और 2 से 16 8 बार में कटेगा। और 2 से 8 4 बार में कटेगा। और 2 से 4 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 64 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया? कितना? 2 निकला है, तो 6 2 निकला है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर यहाँ पे 2 गुणे 2। और यहाँ भी जब हम यहाँ पे देखिए 64 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 ही 6 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुणे 2, और फिर यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ये वर्गमूल है, तो यहाँ पे 2 2 का जोड़ा लगाना है। और यहाँ पे क्या है? घनमूल है, तो यहाँ पे 3 3 का जोड़ा आपको लगाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा लग रहा है, तो एक क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जो रूट है इससे बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से भी 1 2 बाहर निकल जाएगा।
और यहाँ भी जोड़ा लग रहा है, तो यहाँ भी 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और घनमूल में 3 3 का जोड़ा लगता है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 2 है, तो 1 2 बाहर निकलेगा। और यहाँ पे भी 3 2 है, तो 1 2 यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 64 का यहाँ पे वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। और घनमूल कितना होता है, यहाँ पे 4 होता है। तो प्रश्न बोल रहा है कि 64 के वर्गमूल को अगर 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या आएगा, तो 8 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना बार में ये कटेगा। तो यहाँ पे करके देख लीजिए, 8/4 ये 2 बार में कटेगा। तो 2 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक ऐसा प्रश्न प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में आता है, तो इसे बिल्कुल ही आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे दो संख्याओं का HCF 15 दिया है और LCM कितना दिया है, 90 दिया है। तो बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है LCM गुणे HCF। तो ये होता है HCF। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का आपको गुणनफल निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पे LCM कितना दिया है, तो 90 दिया है, तो LCM की जगह पे आपको 90 लिख देना है। और यहाँ पे आपको HCF का मान रखना है, तो HCF का मान कितना है, 15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। बस आपको 90 और 15 में गुणा करा देना है। तो 15 नवा कितना होता है, 135 होता है। और यहाँ पे एक जीरो है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक जीरो। तो दो संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल कितना निकल गया, 1350 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि किसी आंकड़े का माध्य 12 और बहुलक 18 है तो माध्य ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे किसी आंकड़े का माध्यक 12 दिया है और बहुलक 18 दिया है, तो इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इसका माध्य कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यक। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 माध्यक बराबर बहुलक, 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो इसे आप लोग लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 है, तो 3 और माध्यक कितना दिया है, 12 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। और बहुलक कितना दिया है, 18 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। और आपको माध्य निकालना है, तो इसको आपको वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 36 बराबर 18। और जोड़ 2 माध्य है, तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ 2 माध्य। अब यहाँ पे देखिए 18 इधर जोड़ रहा है, तो बराबर की इधर आके घटाएगा, यानी 36 माइनस 18 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 माध्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 36 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। और बराबर के उधर 2 माध्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको माध्य निकालना है, तो 2 इधर गुणा कर रहा है, तो बराबर की इधर आके भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, तो 18 बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और बराबर की इधर क्या हो जाएगा, हमारा माध्य हो जाएगा। और 2 से 18 कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, तो हमारा माध्य कितना निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि tan a बराबर cot b हो तो a प्लस b का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे देखिए tan a बराबर क्या दिया है, यहाँ पे cot b दिया है, तो बोल रहा है कि a प्लस b का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे tan a का फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot 90 डिग्री माइनस a होता है। तो हम यहाँ पे tan a का फॉर्मूला रख देते हैं cot 90 डिग्री माइनस a। और बराबर की इधर क्या है, यहाँ पे cot b है, तो यहाँ पे लिख देंगे cot b। तो यहाँ से cot क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर बचेगा 90 डिग्री माइनस a बराबर इधर बचेगा b। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये माइनस b है इसको बराबर के उधर भेज देंगे, तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे b प्लस a हो जाएगा। ये थोड़ा सा उल्टा है, इसे हम या करके सीधा कर लेंगे। तो
तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। 2 में 1 जोड़िए या 1 में 2 जोड़िए 3 ही आएगा। उसी तरह b प्लस ए बोलिए चाहे a प्लस बी बोलिए, कितना होगा हमारा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि a प्लस बी का मान कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया है और इसका 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो आपको अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है, यानी शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c बटा a होता है। तो यहाँ पे आपको c का मान रखना है और यहाँ पे आपको a का मान रखना है। तो c और a का मान आएगा कहाँ से, तो इस बहुपद से आएगा। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a का मान होता है और जो केवल x में गुणा करता है वो b का मान होता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है। तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। और x में क्या गुणा कर रहा है, 3 गुणा कर रहा है, तो b का मान यहाँ पे 3। और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान होता है। तो c का मान कितना है, 2 है। तो बस यहाँ पे रख दीजिए, c का मान कितना निकला है, 2 निकला है। और a का मान कितना निकला है, 1 निकला है। तो 2 बट्टा 1 का अर्थ कितना होता है, 2 ही होता है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना निकल गया, 2 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि 10, 15 के लसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 10 और 15 का यहाँ पे लसा और मौसा का आपको क्या करना है कि अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 10 और 15 का लसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 और 15 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो यहाँ पे हमारा लसा कितना निकल गया, 5 दूना 10 और 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और अनुपात अब हम यहाँ पे मौसा निकालेंगे। तो 10 और 15 का हम यहाँ पे मौसा निकालते हैं। 10 से कम 10, 5 एक एक कट गया। अब यहाँ पे 10 उतरेगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे मौसा कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब इसका अनुपात निकालना है। तो अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए, 5 एकम 5 और 5 छक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो लसा और मौसा का अनुपात कितना होगा यहाँ पे, तो 6 अनुपात 1 होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि -8 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो -8 है और 6 है ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहला वाला x का मान होता है और दूसरा वाला y का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए x है वो माइनस में है और y किस में है, प्लस में है। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है और ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। तो पहला चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस होता है और जो दूसरा चतुर्थांश होता है इसमें x वाला माइनस होता है और y वाला क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है। और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि x और y दोनों माइनस में होता है। और यहाँ पे देखिए चौथे चतुर्थांश में x वाला प्लस में होता है और y वाला क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले माइनस है, उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यानी x वाला यहाँ पे माइनस है और y वाला प्लस है। तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि 100x बराबर 50 हो तो 10 - x बराबर होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। 100x बराबर 50 दिया है तो बोल रहा है कि 10 - x का मान क्या होगा या किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको x का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले x का मान निकालना पड़ेगा। तो 100 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके भाग करेगा। तो x बराबर 50 बटा 100 हो जाएगा और ये कितना बार में कटेगा, तो 100 से 50, यहाँ पे देखिए 50 से 100 यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। बस यहाँ पे रख दीजिए x का मान 1/2। अब यहाँ पे देखिए बट्टा का घटाव हो गया, 2 और 1 का लघुत्तम 2। तो 1 से 2 2 बार में कटेगा। तो 10 दूना 20 - 2 से 2 1 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखिए 20 में से 1 निकला, 19/2। तो यहाँ पे 10 - x किसके बराबर होगा, तो ये 19/2 के बराबर होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही
सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें, इसका मान निकालिएगा और जो भी ऑप्शन आएगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।